एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो फटाफट से आ जाइएगा अपने इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा भाई बैच को, फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की जो क्लास रहेगी, अब से आपकी जो यूट्यूब क्लासेस होंगी वो सिर्फ उन्हीं MCQs की होंगी जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो कोई भी बच्चा स्किप ना करे। और जिन भी बच्चे को प्रिपरेशन करनी है RRB की, आपको पता है RRB की अभी इतनी बड़ी वैकेंसी निकली है भाई, जो कि 3 साल बाद रिपीट हो रही हैं, 3 से 4 साल बाद। अब आपको नेक्स्ट टाइम भी ये जो वैकेंसी है 3 से 4 साल बाद ही मिलने वाली है, ठीक है ना। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन कर सकते हो, नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके। एंड वो बच्चे जो पंजाब स्टाफ नर्स बाबा फरीदकोट की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, लास्ट डे है आपके बैच ज्वाइनिंग का। BFUHS लाइव क्रैश कोर्स बिल्कुल ही ऑफर प्राइस में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओनली 1999 में, जिसमें MCQ थ्योरी सब कुछ आपको मिलेगा। पंजाब में ऑलरेडी पहले भी आपको हर एग्ज़ाम में रैंक फर्स्ट दिया है और अब भी आपको रैंक फर्स्ट ही देंगे, ठीक है ना। तो 120 पोस्ट है और जी जान लगा के अब तैयारी कीजिए, क्योंकि फॉर्म सब बच्चों ने अप्लाई कर दिए होंगे। अब बारी है आपके सिलेक्शन की, ठीक है ना। तो चलिएगा भाई, स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दो वीडियो को एक बारी, ताकि सारे बच्चे देखिएगा भाई। क्लासेस की जो काफ़ी बच्चे बोलते हैं मैम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो क्लास का, तो टाइम का ड्यूरेशन जो है आप बात कर रहे हो वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा जितना आप मैक्सिमम अप्रोच करवाओगे वीडियो को, ठीक है ना। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपकी जो टाइमिंग्स हैं क्लास की वो इसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो डिक्रीज करता है पेन ट्रांसमिशन को और कोज करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स? 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ ही। क्या करेगा? पेन का जो रिस्पॉन्स है उसको डिक्रीज करेगा और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो एक साथ में 2 क्वेश्चंस आगे हैं, तो आंसर कीजिएगा भाई कौन सा होता है। सब्सटेंस पी, नेक्स्ट वन एंडोर्फिन, नेक्स्ट वन इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, नेक्स्ट वन इज द हिस्टामाइन। कौन है भाई? हिस्टामाइन। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पेन को डिक्रीज करता है, पेन की जो सेंसेशन है उसको क्या करता है भाई? डिक्रीज करता है। ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइएगा। कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा ना हो जो आंसर ना कर पाए, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर ना कर पाए, क्योंकि आपका आंसर ना कर पाना कहीं ना कहीं ये बताता है भाई कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं है, ठीक है ना। सो डोंट लैक, आंसर कीजिएगा। वेरी गुड। तो भाई ये सेम क्वेश्चन SNO के पेपर में, ESIC के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अभी ESIC 2023 में आया था, SNO एम्स भुवनेश्वर उसमें भी पूछा गया था। तो क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं एंडोर्फिन। क्या बोलते हैं? एंडोर्फिन। ये क्या होते हैं भाई? ये एक टाइप के ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं। ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। कहाँ पे मैम? ब्रेन के अंदर। कहाँ पे होते हैं ये? ब्रेन के अंदर। ये क्या करेंगे? पेन की सेंसेशन को भी डिक्रीज करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपकी मॉर्फिन वाली ड्रग्स होती हैं, ओपिएट्स जो है ना, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, बिल्कुल उसके जैसा काम करेंगे। किसके जैसा काम करेंगे? मॉर्फिन और कोडीन जैसा काम करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं भाई? ये सेंसिटिविटी रखते हैं किसके लिए? सेंसिटिविटी टू द पेन। पेन के लिए क्या होते हैं भाई? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये क्या करेंगे? पेन प्रोवोकिंग अफेक्ट को इंक्रीज करते हैं। जो ब्रेडिकाइनिन का पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट होता है उसको और भी ज़्यादा क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है भाई। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिस्टामिन क्या है? इन्फ्लामेटरी है, ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा भाई।
अगला क्वेश्चन है, थिक येलो कलर का ड्रेनेज आ रहा है फ्रॉम द वुंड। आरआरबी 2017 में आया था क्वेश्चन, सेट सी के अंदर 2017 के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अभी बाबा फरीदकोट का पेपर लगा था 2023 का, यहां से क्वेश्चन आया था। आंसर कीजिएगा। थिक येलो कलर का ड्रेनेज आ रहा है वुंड से, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द सैंग्यूनस, दैट इज द सीरस सैंग्यूनस, दैट इज द सीरस, दैट इज द पुरुलेंट डिस्चार्ज। तो आपको पता है भाई, जब कोई भी वुंड होता है, अगर वहां से क्लियर वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, क्लियर है और वाटरी डिस्चार्ज है, इट इज द सीरस। ये क्या होता है भाई? ये होता है सीरस ड्रेनेज। अगर ये थिक है येलो कलर का, मतलब कुछ समथिंग लाइक जो लीकेज आ रही है ग्रेइश है, येलो है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भाई पुरुलेंट डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? येलोइश थिक ग्रेइश सी सिक्रेशन आ रही है, दैट इज द पुरुलेंट। नेक्स्ट है सैंग्यूनस। सैंग्यूनस डिस्चार्ज कैसा होता है भाई? तो सैंग्यूनस डिस्चार्ज जो होता है, एम्स 2022 में भी आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सैंग्यूनस, बाबा फरीदकोट में सीरस सैंग्यूनस पूछा गया था। तो सैंग्यूनस, एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा भाई। सैंग्यूनस डिस्चार्ज कैसा होता है? तो ये होता है फ्रेश ब्लड। ऐसा लगेगा कि वुंड के ऊपर क्या हो रही है, किसी टाइप की फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और ये डीप वुंड, फुल थिकनेस बर्न, जो आपकी थिकनेस बर्न होता है उसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं सीरस सैंग्यूनस, मतलब सीरस भी है और सैंग्यूनस भी है, मतलब फ्रेश ब्लड तो होगा ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा पिंकिश होगा कलर में, क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ है। सीरस क्या था? वाटरी डिस्चार्ज था, तो पिंकिश होगा कलर के अंदर और थिन होगा, पिंकिश एंड थिन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं भाई सीरस सैंग्यूनस। तो आपके आंसर, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? दैट इज द सीरस, सॉरी, पुरुलेंट डिस्चार्ज। कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है? ये पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है। एम्स में सैंग्यूनस फ्रेश ब्लीडिंग का पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सीरस सैंग्यूनस BFEHS में भी करेंटली 2023 के पेपर में पूछा गया था। क्या था भाई? कि थिन वोटरी पिंकिश सा डिस्चार्ज होगा। और सीरस क्या होता है? ये किसी भी वुंड से होने वाला नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होता है। गॉट इट? अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑपरेशन सर्जिकल वुंड एजिज इज कोल्ड। जो ओपनिंग होती है सर्जिकल वुंड की, एंड ओपनिंग ऑफ द सर्जिकल वुंड एजिज इज कोल्ड। ओपन हो जाए सर्जिकल वुंड की जो एजिज है, 2018 नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम लगा था एम्स नागपुर का, क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर। तो वुंड की जो एजिज हैं वो क्या हो रही हैं भाई? अलग अलग हो रही है। अब ये क्वेश्चन मैम, ये क्वेश्चन BFEHS में रिपीट हो चुका है, सेम, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है BFEHS के एग्जाम में। तो आंसर करना है भाई, इसको बोलते हैं वुंड डेहिसेंस। ये कोई भी वुंड था, यहाँ पे टांके लगे हुए थे, स्टिचेस लगे हुए थे, ये जो एजिज है यहाँ से क्या हो गया भाई? जो वुंड है वो क्या हो गया? डेहिसेंस हो गया। मीन्स कि यहाँ से क्या हो गया भाई? सर्जिकल वुंड जो है वो ओपन हो गया। इसको बोलते हैं वुंड डेहिसेंस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? वुंड डेहिसेंस। अगर ये टीयर होके इस टाइप से दो में डिवाइड हो गया और यहाँ से जो एब्डोमिनल कंटेंट है, ठीक है ना, जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो भी क्या हो जाए? बाहर आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर यहाँ से एब्डोमिनल कंटेंट भी बाहर की ओर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं भाई वुंड एविसरेशन। क्या बोलेंगे? वुंड एविसरेशन। तो वुंड एविसरेशन नाम की टर्म्स जो है आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले भी। सो बी वेयर, वुंड एविसरेशन क्या होता है एंड व्हाट इज द वुंड डेहिसेंस, दोनों से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ज़्यादा ओबीज लोगों के अंदर ज़्यादा प्रेशर डालने के कारण, कफिंग होने के कारण ज़्यादा, ठीक है, उन सब की वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं वुंड डेहिसेंस एंड एविसरेशन। गॉट इट? अगला है भाई, द एम ऑफ इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी इज टू। जो मेन एम होता है इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी का वो क्या है? जो मेन आपका गोल है ना इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी जो आप दे रहे हो पेशेंट को, उसका मेन गोल क्या है? उसका एम क्या है?
क्यों दी जाती है इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी, बताइएगा। स्टिमुलेट करने के लिए एंटीबॉडी रिएक्शन को। नेक्स्ट है भाई, पेशेंट की बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करने के लिए, सुप्रेस करने के लिए इम्यूनोसुप्रेसिव रिएक्शंस को, प्रोमोट करने के लिए फैगोसाइटोसिस, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। क्यों देते हैं ये जो थेरेपी है इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी जिसको बोल देते हैं हम लोग। तो देखो भाई, जब भी आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो उससे पहले इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी देते हैं ना इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी, ताकि क्या हो जाए भाई, पेशेंट का जो खुद का इम्यूनो सिस्टम है उसको आप लोग क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, और जो भी ऑर्गन पेशेंट को डोनेट किया गया है वो ऑर्गन क्या ना हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो ना करे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर विद इन 24 आवर्स अगर कोई इम्यूनोसुप्रेसिव हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 24 घंटे के बाद हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे। तो आंसर करना है क्यों दी जाती है भाई इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी, वाई इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी इज गिवन, क्या पर्पस होता है इसका। तो भाई क्यों दी है, ताकि हम क्या कर दें, सुप्रेस कर दें। इम्यूनोसुप्रेसिव है तो स्टिमुलेट थोड़ी करेगी, सुप्रेस करेगी, ऑब्वियस ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ था ही नहीं भाई। अगर इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी है तो आपको पता है भाई हमारे इम्यूनो सिस्टम को ये सुप्रेस ही करेगी, इनहिबिट करेगी, ठीक है, ताकि ये क्या ना करे, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ना करे आने वाले एंटीजन के खिलाफ। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, द 30-year-old मेल पेशेंट हैज एडमिटेड विद अ फ्रैक्चर्ड फीमर। पेशेंट को क्या है, फीमर का फ्रैक्चर हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर वुड असेस द साइन ऑफ सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट इन द क्लाइंट बाय आस्किंग हिम टू। तो आपको क्या करना है, सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट चेक करना है उस पेशेंट के अंदर। तो आपने जो 30 साल का जो ओल्ड पेशेंट एडमिट हुआ है फ्रैक्चर्ड फीमर के साथ में, तो नर्सिंग ऑफिसर सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट का साइन एंड सिम्टम चेक करने के लिए उससे क्या पूछेगा, टर्न हिमसेल्फ इन द बेड, बेड के ऊपर उसको टर्न करेगा, पलटेगा उसको, ठीक है भाई, उसको बोलेंगे पलट। फिर उसके बाद में है परफॉर्म करेगा बाइसेप एक्सरसाइज, कफ एंड डीप ब्रीथ करने के लिए बोलेगा, या फिर आप उसको बोलोगे कि आप क्या कीजिए भाई साहब, आप ऐसा करो, बाइसेप एक्सरसाइज करके दिखाओ मुझे यहाँ पे, ठीक है, क्या करो, बाइसेप्स एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करके दिखाइएगा मुझे, क्या बोलोगे आप। आंसर करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो, देखो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के रखे हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। आज आपने अगर एमसीक्यू बैच वाले कैंडिडेट्स ने क्लासेस लगाई होंगी तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा थोड़ा सा जो लेवल है वो हट के रखा है, ठीक है ना। वही सेम यूजुअल क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपके मस्कुलोस्केलेटन का क्वेश्चन। तो पलटेंगे मैम उसको, तो हम क्या करेंगे भाई, जो उसके टोज है उसको ट्विस्ट करके देखेंगे। देखो बाइसेप मसल फ्रैक्चर किसका है, फीमर का है। बेड पे टर्न करने से कुछ नहीं होगा, कफ एंड डीप ब्रीथ से भी कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसके लोअर टोज हैं, दोनों अंगूठे जो हैं उनको ट्विस्ट करके देखेंगे। अगर किसी टाइप का पेन, नंबनेस अगर वहाँ पे आ रहा है, ब्लूइशनेस देखने को मिल रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, सो इट विल सजेस्ट दैट द पेशेंट सर्कुलेशन इज इम्पेयर्ड। अगला क्वेश्चन है भाई, एक पेशेंट है जो लाइंग सुपाइन पोजीशन में है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन दिस पेशेंट बाय यूजिंग। एक पेशेंट है जो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, एक्सटर्नल रोटेशन की जा रही है लोअर एक्सट्रीमिटी की, आपको प्रिवेंट करनी है, ठीक है ना। तो आप किसका यूज करोगे, जीएमसीएच चंडीगढ़ 2023 में क्वेश्चन आया था। तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लाई कर रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करना है, तो सैंडबैग का यूज करोगे, ट्रोकेंटर रोल का यूज करोगे, नी पे, थाई पे, या फुटबोर्ड का यूज करोगे बिलो द एक्सट्रीमिटी। बिलो द एक्सट्रीमिटी किसका यूज करोगे, आपको एक्सटर्नल रोटेशन, बाहर नहीं जाने देना पैर को, एक्सटर्नल रोटेशन से प्रिवेंट करना है।
तो भाई हम क्या करेंगे, ट्रोकेंटररोल का यूज करेंगे टू द थाई, ताकि क्या ना हो भाई, बाहर की ओर ना हो, ठीक है ना। एक आता है अबडक्शन पिल्लो, ठीक है, ये दोनों से क्वेश्चन आता है, ट्रोकेंटररोल टू द थाई। एक आता है क्वेश्चन अबडक्शन पिल्लो का, जीएमसी चंडीगढ़ का एग्जाम लगा था, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अबडक्शन पिल्लो है उसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो बिटवीन द टू लेग्स, दोनों लेग्स के बीच में यूज करेंगे। क्यों? ताकि अडक्शन से प्रिवेंट कर पाए। किससे प्रिवेंट कर पाए? अडक्शन, ताकि दोनों जो लेग्स हैं वो आपस में क्या ना कर जाएं भाई, ऐड ना हो जाए, अडक्शन ना हो जाए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द अबडक्टर पिल्लो। नेक्स्ट है भाई, एक नर्स है, केयर कर रही थी क्लाइंट की जिसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, शुड बी मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग। इनमें से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिसके लिए नर्स सबसे ज्यादा अवेयर होगी या कंसर्न्ड होगी, बताइएगा। हिप रिप्लेसमेंट किया गया है, इनमें से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा कंसर्न्ड होगे। तो पेशेंट को क्या हो रहा है भाई, कंप्लेन हो रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि पेन हो रहा है रीपोजिशनिंग करते टाइम। अगला है स्केंट ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है सर्जिकल ड्रेसिंग पे, कंप्लेन कर रहा है पेन की, फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी, एंड टेम्परेचर जो है 102 फ़ारेनहाइट हो गया है। बताइएगा भाई, फटाफट से आंसर करो सारे के सारे कैंडिडेट्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, एक आंसर टिक करना है यहाँ से कि पेशेंट को क्या हो रहा है भाई साहब, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाओगे। तो देखिएगा, पहला है कंप्लेन अबाउट द रीपोजिशनिंग, कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है रीपोजिशनिंग के टाइम पे पेन हो रहा है। आपको पता है हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो पेशेंट को क्या होगा भाई, पेन तो होगा, होगा ना, पेन तो होगा। तो ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्केंट ब्लडी डिस्चार्ज ड्रेसिंग से आपको पता है हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, इतनी बड़ी सर्जरी हुई है तो वो तो आएगा ही। अगला है भाई कंप्लेन अबाउट द पेन ड्यूरिंग द फिजिकल थेरेपी। जब आप पेशेंट को कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल थेरेपी दे रहे हो तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेन की, ठीक है। और उससे नेक्स्ट है भाई कि पेशेंट का टेम्परेचर देखो 102 फ़ारेनहाइट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है मैम कि पेशेंट को क्या हो गया है, पेशेंट को हुआ है फीवर। फीवर मीन्स टू से इन्फेक्शन, ठीक है ना। अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है पेशेंट को तो समझ जाना पेशेंट इन्फेक्शन के रिस्क पे है पूरा, या पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या हो चुका है भाई, प्योरली इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज एप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट हु इज ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे। पेशेंट अभी फर्स्ट पोस्ट ऑप में है आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद में पेशेंट फर्स्ट पोस्ट ऑप डे में है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सी पोजीशन आप दोगे, सुपाइन विद अबडक्शन पिलो, प्रोन विद द अबडक्शन पिलो। नेक्स्ट है भाई सेमी फाउलर या ट्रेनलनबर्ग पोजीशन। पेशेंट का टोटली हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है मरीज का, तो क्या करोगे, कौन सी पोजीशन दोगे, सेमी फाउलर या फिर पोजीशन दोगे। एग्जाम में आ चुका है सेम एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है ना। ट्रस्ट हो तो जो भी आपके पास बुक हो एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है भाई, या आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो एम्स 2018 का एक बार क्वेश्चन पेपर रिव्यू कर लीजिएगा, आरआरबी का पेपर देख लेना उठा के, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भाई हम देंगे सुपाइन विद द अबडक्शन पिलो। क्यों ट्रेनलनबर्ग क्यों देनी है, सेमी फाउलर और ये क्यों देंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन देने वाले हैं यहाँ पे, सुपाइन, क्योंकि पेशेंट का क्या हुआ है, टोटली हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय, फुट ड्रॉप किसकी वजह से होता है।
टिबियल नर्व की वजह से, शियाटिक नर्व की वजह से, किसकी वजह से होता है आपको बताना है। टिबियल नर्व, पेरोनियल नर्व, किसकी वजह से होगा? आंसर करना है सभी के सभी साथियों को, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना कर पाए। तो बताइएगा भाई, तो किसकी वजह से होगा? कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से। किसकी वजह से होगा भाई? फुट ड्रॉप का क्वेश्चन आया है, तो किसकी वजह से होगा? फुट ड्रॉप की वजह से। ये अभी आप मस्कुलोस्केलेटन आपने स्टार्ट किया है, उसमें पढ़ोगे भी आप। बाकी आपने जो अपर एक्सट्रीमिटी की पूरी जो पाल्सीज हैं वो पढ़ ली हैं, है ना ऑलरेडी। तो यहाँ पे मीडियल नर्व पाल्सी पूछा जाता है, मीडियल नर्व डैमेज होने से क्या होगा? मीडियल नर्व डैमेज होने से क्या होगा? तो कार्पल टनल सिंड्रोम, जीएमसीएच चंडीगढ़ का क्वेश्चन है। क्लुम्पिक्स पाल्सी आई थी, ठीक है ना, किसके? बीएफयूएचएस के एग्जाम में पूछा गया था। फेशियल नर्व पाल्सी कल ही पढ़ा था, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है भाई, द पेशेंट हु इज रिसेंटली अंडरवेंट द एम्पुटेशन ऑफ द लेग। एक पेशेंट है जो कि अभी जिसका क्या होने वाला है भाई? रिसेंटली अंडरवेंट, एम्पुटेशन हुआ है उसका लेग का। कंप्लेन कर रहा है कि एम्पुटेटेड पार्ट के अंदर क्या हुआ है? पेन हो रहा है। नर्सिंग ऑफिसर शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट। नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट को क्या एक्सप्लेन करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या एक्सप्लेन करेगा? एम्पुटेटेड पार्ट में पेन हो रहा है, तो आप बोलोगे ये गोस्ट फिनोमिना है, या आप बोलोगे रियल पेन है ये, या सेंट्रल पेन सिंड्रोम हो रहा है, या फिर पेन कैन नॉट एग्जिस्ट, या उसको बोलोगे भाई साहब दर्द हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमने तो आपकी टांग ही काट दी है ना, तो आप झूठ बोल रहे हो, पेन हो ही नहीं सकता क्योंकि टांग ही नहीं है। तो आंसर कीजिएगा फटाफट से। आंसर करना। वेरी गुड। तो भाई इसी को बोलते हैं फॉल्स पेन, गोस्ट पेन बोलते हैं इसको, गोस्ट पेन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब ऐसा पेन जो कि झूठा हो, क्योंकि यहाँ पे भाई फैंटम लिम्ब पेन के नाम से भी जानते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फैंटम लिम्ब पेन के नाम से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। ये कैसा पेन है? फैंटम लिम्ब पेन है, ठीक है ना। किसकी वजह से हो रहा है? जब टांग काट दी जाती है तो पेशेंट को बाद में भी ये परसेप्शन होता रहता है कि अभी भी उस जगह पे मुझे दर्द हो रहा है। दैट इज द फैंटम लिम्ब पेन। अगला क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। पेशेंट है, एब्डोमिनल ट्रोमा हुआ है, प्रेजेंट विद द हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पेलर, रेस्टलेसनेस। आपने देखा पेशेंट को क्या हो रहा है? एब्डोमिनल ट्रोमा हो रहा है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है, पेलर है, रेस्टलेसनेस है। तो कौन सा ऑर्गन है जो यहाँ पे रप्चर हुआ होगा? जो इतने सारे ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं ना पेशेंट को, हाइपोटेंशन में चला गया, रेस्टलेस हो गया, पेलर हो गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन फटा होगा जब ये सारी कंडीशंस हुई होंगी। स्प्लीन फटा होगा, गोल ब्लैडर फटा होगा, लीवर फटा होगा। आंसर कीजिएगा भाई, कौन सा ऑर्गन फटा होगा जब ये कंडीशन अराइज हुई होगी, ठीक है ना। जीआई सिस्टम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या रप्चर हुआ है भाई? पेशेंट का स्प्लीन रप्चर हुआ है, ठीक है ना। कौन रप्चर हुआ है? पेशेंट का स्प्लीन। तो क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट को सडनली हाइपोटेंशन हो जाएगा और पेलरनेस हो देखने को मिलेगी। टैकीकार्डिया होगा क्योंकि स्प्लीन क्या कहलाता है भाई? ग्रेवयार्ड भी तो है ये आरबीसी का साथ में, ठीक है ना। अगला है भाई, फाइब्रोप्टिक कोलोनोस्कोपी की गई है, पेशेंट की रिपोर्ट कर रहा है कि एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कोलोनोस्कोपी चल रही है पेशेंट की, फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, चिल्स हो रहा है। तो इनमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर? एज अ नर्सिंग ऑफिसर
आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी? बावल परफोरेशन हो गया है, बताइएगा भाई, या पैरालिटिक इलस हो गया है? तो देखो, पैरालिटिक इलस होता तो क्या साइन एंड सिम्टम्स आते भाई? स्टूल ही पास नहीं कर पाता पेशेंट, ठीक है ना, कोई पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं होती, डाइवर्टिकुलाइटिस भी नहीं है। नेक्स्ट है न्यूमोपेरिटोनियम, कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या है, किसी भी टाइप की क्या भर गई है भाई? हवा भर गई है, ठीक है। या फिर क्या हो गया है? बावल परफोरेशन हो गया है। तो एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फीवर भी आ रहा है, ठीक है ना, और चिल्स भी हो रहे हैं। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? पोटेंशन, क्योंकि ब्लीडिंग स्टार्ट होगी पेशेंट को बाउल परफोरेशन होने के कारण, ठीक है। तो ये सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन है जो हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ से क्वेश्चन पैरालिटिक इलस का भी आया हुआ है, लेकिन पोस्ट ऑप के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर आया हुआ है। कौन सी कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी, ठीक है। आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, तो शेयर कर दीजिएगा भाई वीडियो को एक बारी, ताकि सारे साथी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। एंड जो भी बच्चे, आज लास्ट डे है ऑफर का, जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं बाबा फरीदकोट का स्पेशल बैच ओनली 1999 में, तो आरआरबी के लिए 10 जुलाई से हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है भाई। जिसको रेलवे स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन करनी है, चूकिएगा नहीं बिल्कुल भी। 7015849619 पे कॉल करके, मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो अपने बैच को। थैंक यू सो मच।